Hello student, my name is Namanjan and I am a CA aspirant. I am here for you for an interesting and amazing video based on CA September 24 attempt and January 25 attempt. ओके स्टूडेंट, जैसा कि आप ये मेरा अकाउंट्स का पेपर था जो कि मैंने सितंबर में दिया था. ओके, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है ये कंपलसरी होता है. फर्स्ट क्वेश्चन 12 मार्क्स का फर्स्ट पार्ट, ये तो कंपलसरी सभी पेपर्स में आपको मिलेगा ट्रू फॉल्स के लिए. फिर हम आगे अगर देखते हैं तो सेकंड क्वेश्चन का पार्ट ए 10 मार्क्स का है और सेकंड क्वेश्चन का पार्ट बी भी 10 मार्क्स का है. थर्ड का ए पार्ट भी 10 मार्क्स का है और बी पार्ट भी इसका 10 मार्क्स का ही है. इसके बाद भी 10 मार्क्स का ही चल रहे हैं मतलब अभी तक, और ये भी 10 मार्क्स का है. वाओ, इंटरेस्टिंग, अमेजिंग. ये 5 मार्क्स का प्लस 5 मार्क्स का यहाँ पे रहेगा. और ये केवल एक क्वेश्चन आया था जो कि 15 मार्क्स का था. तो हम यहाँ से ये कंक्लूज़न लगा रहे हैं अकाउंट्स के पेपर से कि जो हमारा पर फर्स्ट क्वेश्चन है वो आया है, मतलब जो एवरेज क्वेश्चन की जो मार्किंग है वो 10 रही है जो कि सबसे लिस्ट है. ओके, अब हम अकाउंट्स का ही सेकंड पेपर उठाते हैं जो कि जनवरी में हमारे पास था. ओके, ये 12 मार्क्स का ये तो कॉमनली रहता ही है. उसके बाद अगर हम देखते हैं फिर से 10 मार्क्स का फर्स्ट पार्ट आया है और सेकंड पार्ट भी 10 मार्क्स का रहा है इसका. बट इसमें 15 मार्क्स के भी क्वेश्चंस हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं. थर्ड का पार्ट ही 15 मार्क्स का है. उसके बाद पार्ट बी 5 मार्क्स का, ऑब्वियसली वो 5 मार्क्स का ही रहेगा. फिर से 15 मार्क्स का पार्ट ए आता है क्वेश्चन नंबर 4 का. ओके, और फिर आते हैं हमारे पास, मतलब आप इससे देख पा रहे होंगे कि एवरेज जो मैक्सिमम मार्किंग है एक पार्ट की वो 15 रही हुई है. ओके फ्रेंड्स, वो 15 रही हुई. ये देखिए, ये भी 15 मार्क्स का है. मतलब हमारे पास ये दो पेपर हैं, ये सितंबर 24 का है और ये है जनवरी 25 का. सितंबर 24 में आपका जो मैक्सिमम क्वेश्चन की मार्किंग रही है वो 10 मार्क्स रहे हैं और इसमें 15 मार्क्स रहे हैं. अब इसी तरीके से जैसे आपने अकाउंट्स का पेपर ये दिया सितंबर 24 में, उससे अगले दिन एक दिन का गैप करके आपके पास आता है पेपर बिजनेस लॉ का. सितंबर 24 बिजनेस लॉ, इसमें भी लीस्ट रही है. ये देखिए, ये आप जिन लोगों ने सितंबर 24 अटेम्प्ट दिया है वो लोग ये जानते होंगे कि इसमें कितना डिफ़िकल्ट था मार्क्स स्कोर करना. 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे, 4 मार्क्स के मैक्सिमम क्वेश्चन थे. मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपने सितंबर 24 देखा है उसमें अकाउंटेंसी में फर्स्ट जो पेपर अकाउंटेंसी का होता है उसमें मैक्सिमम मार्क्स 10 रहे हैं जो कि लीस्ट है बहुत. मतलब एक क्वेश्चन का एक पार्ट 15 मार्क्स तक का पहुंच जाता है और एवरेज 12 मार्क्स का रहता है. ठीक है, मतलब स्कोर कर लेंदी पेपर रहा है. कहने का मतलब ये लेंदी पेपर रहा है अकाउंटेंसी का 24 का फर्स्ट जो पेपर है वो लेंदी रहा है. और इसकी बेस पर ही आप ये कंक्लूज़न लगा सकते हो कि हमारा बिजनेस लॉ का भी लेंदी पेपर रहा है. और अगर अब की बात करें जनवरी 25 की, इसमें अकाउंटेंसी के पेपर में ये लेंदी नहीं था क्योंकि इसमें कम क्वेश्चंस थे. एक क्वेश्चन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 मार्क्स का रहा है इसमें. ठीक है, और इसी तरीके से बिजनेस लॉ का अगर हम जनवरी 25 वाला क्वेश्चन देखते हैं तो इसमें भी 7 और मतलब लेंदी पेपर नहीं था ये. इसमें क्वेश्चन कम थे और मार्क्स स्कोरिंग क्वेश्चन ज़्यादा थे जैसे कि, और डायरेक्ट क्वेश्चंस भी थे. मेरे कहने का यहाँ पे मतलब है कि अगर आप अकाउंटेंसी का पेपर देने जाते हो और उसमें आपको देखते हैं कि आप 15 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप उससे ये कंक्लूज़न लगा सकते हो कि हमारा बिजनेस लॉ का आने वाला पेपर कैसा रहेगा. ठीक है, जैसे कि जनवरी 25 में मैक्सिमम एक क्वेश्चन अकाउंटेंसी में 15 मार्क्स का भी रहा है तो सेम एज इट इज़ इसमें भी पैटर्न फॉलो हुआ है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 मार्क्स के डायरेक्ट क्वेश्चन भी इसमें प्रोवाइड करा रही है ICAI. ओके, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कंक्लूज़न बाय माय साइड. इससे आप कंक्लूज़न लगा सकते हैं कि हमारे आने वाले पेपर कैसा रहेगा. ठीक है, सितंबर 24 में
जो आपका पेपर रहा है अकाउंटेंसी का लीस्ट जो मार्किंग रही है एक क्वेश्चन के एक पार्ट पे 10 मार्क्स का रहा है। और इसी तरीके से बिजनेस लॉ में भी 2 3 या 4 नंबर के मैक्स टू मैक्स रहे हैं। एक क्वेश्चन डायरेक्ट आया था 6 नंबर का बस। ठीक है। और इसी तरीके मतलब आपने अगर आप मई 24 का मई 25 का पेपर देने जा रहे हैं या फिर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप जैसे अकाउंटेंसी का पेपर दोगे वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 मार्क्स के उसमें क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आपका आने वाला बिजनेस लॉ का पेपर ऑन एन एवरेज उसमें 7 या फिर 6 मार्क रहेंगे। और इसी के साथ आप ये भी कंक्लूजन लगा सकते हो अगर आपका बिजनेस अकाउंटेंसी का मई 25 में जो पेपर है वो आता है कम मार्क्स का मतलब 12 मार्क्स का हो गया। एवरेज क्वेश्चन की जो मार्किंग है वो 12 मार्क्स की है। ठीक है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक क्वेश्चन पे आप 12 मार्क्स ले रहे हैं। ठीक है। तो इस हिसाब से आप कंक्लूजन लगा सकते हो कि हमारा जो बिजनेस लॉ का आने वाला पेपर है मई 25 में वो एक एवरेज बेस पे रहेगा। जैसे इसमें 7 या फिर 6 मार्क्स दिख रहे हैं उसमें 6 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी आपसे पुटअप किए जा सकते हैं। ठीक है। और अगर आपका अकाउंटेंसी का पेपर 25 मई में रहता है कम मार्क्स का जैसे आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक सब पार्ट क्वेश्चन के सब पार्ट पे आप 8 मार्क्स या 10 मार्क्स ही ले पा रहे हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम। ठीक है। तो आपका जो आने वाला बिजनेस लॉ का जो पेपर का पैटर्न रहेगा वो भी इसके बिहाफ पे रहेगा। वो उसमें आपको मिल सकते हैं लेंदी पेपर रहेगा उसमें 2 3 4 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे ऐसे रहेंगे ज़्यादातर जैसे कि इस वाले में नहीं है। ये 25 का है 24 वाले में थी। ठीक है। मतलब ऑन एन एवरेज में ये कहना चाह रहा हूँ कि आप एक फर्स्ट पेपर जो कि अकाउंटेंसी का होता है उसकी मार्किंग स्कीम को देखते हुए आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं बिजनेस लॉ के आने वाले पेपर की मार्किंग स्कीम को। ओके। thank you for watching this amazing video. For more interesting CA related videos please subscribe and like this video and subscribe my YouTube channel. Okay, thank you very much.